हेलो दोस्तों, आप सबके डिमांड पे मैं बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 12th का, उसका अकाउंट का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि इस बार जो है कि सब क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसमें आपको 15 दो नंबर के यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके 2 मार्क्स प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए जाएंगे। 15 क्वेश्चन बनाने रहेंगे, जो कि 30 प्रश्न आपको उसमें आएंगे। 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 15 प्रश्न बनाने रहेंगे। तो मैं उसमें उस मतलब 2-2 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जिसके आने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और पाँच चार जो है 4 क्वेश्चन रहेंगे 5 नंबर का, जिसको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। जो कि 4 क्वेश्चन है, तो इसको कितना क्वेश्चन की संख्या होगा, इसका 8 होगा। 8 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन बनाने हैं। तो वो क्वेश्चन भी हम आपको दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना वक्त गंवाए। दोस्तों, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं आंसर दूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इतना समय आप लोग के पास भी शायद नहीं होगा। चलिए मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन जो है अपने मॉडल पेपर या अथी में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आय एवं व्यय खाता है। व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, प्राप्ति एवं भुगतान का खाता तथा आय व्यय खाता में कोई 2 अंतर बताइए। देखिए दोस्तों, 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें अधिकतर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें अंतर जरूर ही रहता है। इसलिए मैं सोचा हूँ कि इस बार ये क्वेश्चन जो है आने के चांसेस इस क्वेश्चन के ज़्यादा हैं। इसका इंग्लिश में पढ़े तो, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस क्वेश्चन के भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को भी आप देख ही लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपनी क्या है। व्हाट इज कंपनी। ये क्वेश्चन भी कंपलसरी है जानना। इस क्वेश्चन के भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये भी वीवीआई क्वेश्चन माना जा सकता है इसको भी। ये भी आने के इसके भी, या यहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे आपको दे कंपनी क्या है या कंपनी की परिभाषा दे, डिफाइन कंपनी या व्हाट इज कंपनी। दोनों में से कोई क्वेश्चन आने की जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए इसका आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन हम इसका आंसर आपको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगी, जिसे आप देखने में ज़्यादा समय लग जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, साझेदारी का क्या आशय है। व्हाट इज मेंट बाय पार्टनरशिप। और साझेदारी की परिभाषा दे, डिफाइंड पार्टनरशिप। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, इसके भी आने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। देखिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो अधिकतर इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो आप सबको ज़्यादा दिक्कत ना हो एग्ज़ाम देने में, इसलिए मैं आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन 5 में कह रहा है, साझेदारी संलेख से क्या आशय है। व्हाट इज मेंट बाय पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे जो देखिए 16 नंबर 5 का जो है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये है, साझेदारी संलेख की कोई 2 विषय वस्तु बताइए। तो दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन में से कोई एक जो है आने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा है कि दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधिलाभ क्या है। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, ये क्वेश्चन भी है जो वीवीआई है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार का ही क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आप देख ही लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ख्याति की 2 विशेषताएं दीजिए। गिव 2 फीचर्स ऑफ गुडविल। देखिए ख्याति पर का जो क्वेश्चन है हर एक साल पूछता है, यानी कि हो सकता है वहाँ पे पूछे आपको कि ख्याति क्या है, ख्याति की 2 विशेषता, ख्याति, ये ऐसा करके ख्याति की परिभाषा दे। इस प्रकार करके ख्याति पर का भी क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में, इसलिए आप ख्याति पर का क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्तीय विवरणों के तत्वों के नाम बताइए। स्टेट द नेम्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप इस क्वेश्चन को जो है देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कह रहा है,
त्याग अनुपात क्या है? व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो? देखिए क्वेश्चन, ये देखिए देखिए, ये जो क्वेश्चन है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, त्याग अनुपात क्या है, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो आप देख ही लीजिएगा। क्योंकि त्याग अनुपात और एक क्या होता है, एक त्याग अनुपात हो गया, सरल अनुपात हो गया। इस प्रकार जो क्वेश्चन है आपको वो आएगा ही आएगा यहाँ। इसलिए त्याग अनुपात, सरल अनुपात, लाभ हानि अनुपात, ये सब क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। ये आप क्वेश्चन देख ही लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये 100% तय है कि इस क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन एक आएगा ही। अनुपात में से एक क्वेश्चन ही आएगा, त्याग अनुपात हो या सरल अनुपात हो या लाभ हानि अनुपात हो, ऐसे करके एक क्वेश्चन आएगा ही। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 में कराए, एक साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है? एक साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है? व्हाट इज मींट बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? ये क्वेश्चन भी है, इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा, लेकिन ये उतना खास नहीं है। चलिए आगे देखिए, जैसे कि हम बताए थे कि वह डिप्रेशन डिफरेंशन वाला क्वेश्चन जो है, यानी कि बोले तो अंतर, डिफरेंस डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन जो है आपको आएगा ही आएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको ऊपर भी दिखा चुके हैं, यहाँ पे हम आपको, यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे दिखाए थे 2 नंबर क्वेश्चन दिखाए थे कि लाभ एवं भुगतान तथा आय व्यय खाता में कोई 2 अंतर बताइए। देखिए ऐसे ही करके एक नीचे भी आ गया, यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि, सॉरी 10 का बात नहीं किया है शायद, वो नहीं किए थे। चलिए 11 लिखते हैं। 11 का रहा है, वसूली खाता तथा पुनर्मूल्यांकन खाता में अंतर बताइए। यानी कि डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई माना जा सकता है इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि ये वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता में अंतर, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी वीवीआई हो सकता है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, ये क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन को भी आने की संभावना ज़्यादा है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अंतर अंतर जो है, ये क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन अंतर पर हो वो लगभग 4-5 आप देख ही के जाइएगा, क्योंकि 4-5 आप देख कर जाएंगे ना तो उसमें से एक कंफर्म आ जाएगा, क्योंकि अंतर हर एक साल पूछता है 2 नंबर में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में करा, अस्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर बताइए। डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लोटिंग कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए, जो अस्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर बताइए, अंतर वाले क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भी वही है। हम आपको 5 क्वेश्चन इसमें बता रहे हैं अंतर वाले, ठीक है, जिसमें से आपके आने के चांसेस, इस 5 में से एक क्वेश्चन तो आपको आ ही जाएगा। एक वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता, और एक हो गया अस्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर बताइए। ऋण एवं अंश एवं ऋण पत्र में अंतर बताइए, और एक साझेदारी के समापन और फर्म के समान समापन में अंतर करें। ये जो है 4 यहाँ पे पूर गए, 1 2 3 4, और एक क्वेश्चन जो है हम आपको पहले ही बता चुके हैं अंतर वाले। ये पांचों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, इसलिए ये पांचों क्वेश्चन को आप रेडी कर लीजिएगा, आप पूरा देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 एक है कि निजी कंपनी की कोई 2 विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। गिव 2 फीचर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे जो है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकार का नाम बतावे। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। नेम वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ये क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से आएंगे कि अगर यहाँ पे दिया जा सकता है वहाँ पे कि ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकार कितने हैं, यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, ऑप्शन हो गया 8 7 6 करके ऐसे देख दें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो उसमें हम 8 क्लिक कर देंगे, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट माना गया है। आप इसको देख सकते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वित्तीय विवरणों के उद्देश्य क्या है? व्हाट आर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट?
तो ये क्वेश्चन जो है वित्तीय विवरणों के उद्देश्य क्या है और वित्तीय विवरण क्या है, वित्तीय विवरण कैसे बनाया जाता है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। इसलिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन कुछ देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कह रहा है तुलनात्मक वित्तीय विवरण किसे कहते हैं, व्हाट इज मेंट बाय कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लेकिन देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन है देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कर रहा है चालू अनुपात तथा त्वरित अनुपात में अंतर कीजिए। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो भी अंतर वाला क्वेश्चन होगा उसको आप एक बार जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि अंतर कोई भी पूछ सकता है। और हाँ, ये भी हो सकता है कि दो अंतर ही पूछ दे या तीन क्वेश्चन अंतर वाला ही आ जाए। इसलिए अंतर वाला जितना हो वो आप याद करके जाइएगा, क्योंकि 30 नंबर का 30 गो क्वेश्चन आएगा, 30 में हो सकता है कि 4 अंतर वाला ही क्वेश्चन हो या 5 अंतर वाला ही क्वेश्चन हो। इसलिए ज़्यादातर अंतर वाला क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है, इसलिए अंतर वाले क्वेश्चन आप एक भी मिस मत कीजिएगा, पूरा अंतर वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में है संचालन चक्र से क्या आशय है, व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेटिंग साइकिल। ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने के उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन जो है ये भी सॉरी, चलिए कोई प्रॉब्लम आ गई थी, चलिए कोई बात नहीं है, फिर से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है दिया हुआ है कि रोकड़ प्रवाह विवरण कैसे तैयार करने के उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है रोकड़ समतुल्य से क्या आशय है, उदाहरण दीजिए। व्हाट इज मेंट बाय कैश इनएक्विवेलेंट, गिव एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इस क्वेश्चन को भी आप देख ले। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि उस समय से सर जो है केवल थ्योरी का ही क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, जो ये जो है प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। जैसे कि मैथ्स का कोई मतलब मैथ्स जो अकाउंट बनाया जाता है, जैसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बता रहे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2 नंबर क्वेश्चन में जो है 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें लगभग आपको ज़्यादातर थ्योरी का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। उसमें आपको बनाने वाला क्वेश्चन बहुत से सारे बहुत कम देखने को मिलेगा। 2 3 या 4 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 आपको मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो है लिखने वाला यानी कि थ्योरिटिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम रहता है। और जो आपके 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन आएंगे, 8 जो क्वेश्चन आने वाला है उस 8 में आपको 4 जो रहेगा आपको बनाने वाला क्वेश्चन होगा, यानी कि मैथ्स टाइप का, यानी प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, बैलेंस शीट, ये सब वगैरह वगैरह बनाने का हो सकता है। और 4 जो होगा उसके अथवा करके वो थ्योरिटिकल क्वेश्चन होगा। 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है और 4 जो है थ्योरिटिकल क्वेश्चन हो सकता है। इसलिए आप ज़्यादातर ध्यान जो है आप यहाँ पे थ्योरिटिकल क्वेश्चन पे ही दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो अगर आप साल भर मेहनत करके पढ़े होंगे तो आप वो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको याद थोड़ा सा भी देखना होगा, थोड़ा मेहनत तो करनी होगी। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे आ गया है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। देखिए ए बी और सी लाभों को 2-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। 30 जून 2019 को बी की मृत्यु हो जाती है। खाते प्रतिवर्ष 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की बिक्री 6 लाख थी और शुद्ध लाभ 60,000 था। 1 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 तक की कुल बिक्री 2 लाख थी। चालू वर्ष के लाभों में मृतक साझेदारों के हिस्सों की गणना कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन इस ये हम मैं नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे कि इसलिए कि आप देख लीजिएगा जो भी होता है मृत्यु या साझेदार में नए साझेदार का अवकाश, नए साझेदार का आना या अवकाश ग्रहण करना, साझेदारी लेना, ये सब पर का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है राहुल मिश्रा ने फर्म को 40,000 ऋण दिया है। वह 10% वार्षिक ब्याज पाने का दावा करता है, क्या उसका दावा सही है? यदि साझेदारी संलेख इस विषय पर मान
ये क्या लिखा है, सॉरी, मौन है। देखिए ये इस पर का ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में कह रहा है, साक्षी लिमिटेड ने 6,000 10% ऋण पत्र, 105% प्रशोधन और 100 वाले समता अंशों को 90 में परिवर्तन द्वारा शोधन किया। निर्गमित किए गए समता अंशों की संख्या बतावे। ये जो क्वेश्चन है आपके कंपनी का क्वेश्चन हो गया। अकाउंट में जो दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्टनरशिप, दूसरा हो जाता है कंपनी। तो ये कंपनी का क्वेश्चन है। कंपनी का क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन कंपनी का आएगा, इसलिए आप कंपनी को थोड़ा ध्यान में लेकर चलेंगे। आपको मतलब बोल दे कि पार्टनरशिप से अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में पार्टनरशिप से थ्योरेटिकल नहीं भी आए, लेकिन कंपनी से जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसलिए एक आए दो आए ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन आएंगे। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 26 में कह रहा है, सत्यम एवं शिवम एक फर्म में साझेदार है जो लाभों को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में लाभों को समान रूप में बांटने का निर्णय किया। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन तिथि पर लाभ हानि खाते ने 40,000 का जमा शेष और 10,000 का सामान्य संचय प्रदर्शित किया। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के पूर्व सामान्य संचय तथा लाभ के विभाजन हेतु आवश्यक जर्नल प्रविष्टि अभिलेख कीजिए। तो इस प्रकार का जो है जर्नल एंट्री आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप जर्नल एंट्री पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 27 कह रहा है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर खयाती का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है। ये क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देख ही लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन अब हम जो है 30 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम 27 ही बताए हैं आप लोग को। 27 क्वेश्चन जो है 2 नंबर का बताए हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे इस बार से। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हम आपको 8 ऐसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बताएंगे जिसके आने के चांसेस ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, यहाँ पे कह रहा है, पूर्वाधिकार अंश एवं समता अंश में अंतर बताइए। देखिए वहाँ पे जो हम दिए थे देखिए 2 नंबर का जो भी प्रश्न रहेगा उसमें आप 2 टॉपिक लिख दीजिएगा तो वो काफ़ी है। ठीक है, ऐसे मतलब कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 2 टॉपिक लिख दिए तो काफ़ी है। लेकिन यहाँ पे 5 अंक में कह रहा है कि पूर्वाधिकार अंश एवं समता अंश में अंतर, तो यहाँ पे आपको कम से कम 5 टॉपिक लिखना हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जो भी आंसर दीजिएगा थ्योरेटिकल, उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, आप टॉपिक वाइज उसको आंसर दीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट टाइम देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है पूर्वाधिकार अंश एवं समता अंश में अंतर बताएं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में निम्नलिखित अंतर है, और 1 नंबर देके लिख दिए, उसका एक टॉपिक लिख दिए, उसके बाद में तीर का चिन्ह दे करके ऐसे करके और यहाँ से आंसर लिखे, फिर 2 नंबर देकर लिखे, फिर 3 नंबर देकर लिखे। और ज़्यादातर क्वेश्चन हो कोशिश कीजिएगा आप लोग की फॉर्मेट बना करके आंसर उसका दिया जाए। ठीक है, फॉर्मेट बना करके, सॉरी 1 मिनट, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, फिर से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि मैं बता रहा था अभी कि आपको जो है घबराना नहीं है, और टॉपिक बाय टॉपिक आपको आंसर देना है। जैसे 1 टॉपिक हो गया, 2 टॉपिक हो गया, 3 टॉपिक करके ऐसे कोशिश करेंगे कि जो भी अंतर अंतर जो भी क्वेश्चन हो उसको फॉर्मेट बना करके, एक जैसे होता है अंतर का आधार, क्रम संख्या, अंतर का आधार, और दो भाग में जो भी रहेगा उसका दे करके, या नंबर वाइज दे करके, टॉपिक वाइज दे करके, ऐसे आप बनाइएगा ना तो आपको 5 में 5 नंबर जो है आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, वित्तीय विवरण के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। वित्तीय विवरण के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन भी है, VVI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एक, इस क्वेश्चन के भी आने के चांसेस ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं एक आगे, 30। राम एंड कंपनी ने मोना एंड कंपनी से एक मशीन 4 लाख में खरीदी। 1,75,000 बैंक ड्राफ्ट के रूप में बैंक ड्राफ्ट के द्वारा चुकाए गए, और शेष के लिए राम एंड कंपनी ने 10 वाले समता अंश निर्गमित किए।
कंपनी की पुस्तकों में उपयुक्त लेन देनों का लेखा कीजिए। ये क्वेश्चन भी है इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा। इसका पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, हम ऐसे समझाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि समझाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। आप सबको इतना समझा दिया जाता है कि आप बोर्ड एग्जाम में जो जाए अच्छे से लिख पाए। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 में कहा है एक्स लिमिटेड ने प्रत्येक 6% ऋण पत्र पर शोधन इन्हें प्रत्येक 100 रुपये वाले समता अंशों में परिवर्तन करके किया। 6% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर शोधनीय है, जिसके लिए समता अंशों को 25% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया। उपयुक्त वर्णित ऋण पत्रों के शोधन हेतु एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी है कंपनी का। आप जब भी देखिएगा कि समतांश, ऋण पत्र, इस शोधन, ये सब जो भी क्वेश्चन में दिख जाए, आप समझिएगा कि ये कंपनी का क्वेश्चन है। कंपनी में क्वेश्चन जो भी रहेगा, जब अधिकतर उसका जर्नल एंट्री ही करना रहेगा, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। हम पहले ही बताए हैं कि कंपनी का जर्नल एंट्री आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपका पार्टनरशिप का कुछ आए या नहीं आए, लेकिन कंपनी का जर्नल एंट्री आएगा ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है 1 अप्रैल 2019 को 10 लाख की अधिकृत पूंजी के साथ डीडी लिमिटेड का निर्माण किया गया, जो 50 रुपये प्रत्येक के 20,000 समता अंशों में विभाजित थी। कंपनी ने 18,000 अंशों के लिए प्रविवरण पत्र निर्गमित कर प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए। निर्गमन निम्न प्रकार से दिया गया था। आवेदन ऑन एप्लीकेशन 15 रुपये, आवंटन पर ऑन अलॉटमेंट 20 रुपये, याचना पर ऑन कॉल शेष धनराशि यानी बैलेंस अकाउंट। निर्गमित, यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है, निर्गमन पर पूर्ण अभिदान हुआ और कंपनी ने सभी प्रार्थियों को अंशों का आवंटन कर दिया। वर्ष के दौरान कंपनी ने याचना राशि नहीं मांगी। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। देखिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि जर्नल एंट्री जो है इम्पोर्टेंट है, वो भी किसका, कंपनी का, न कि पार्टनरशिप का। तो कंपनी का जर्नल एंट्री का थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सके तो 2-4 क्वेश्चन भी बना लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने में आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है निम्नलिखित सूचनाओं से ऋण समता अनुपात की गणना कीजिए। निम्नलिखित सूचनाओं से ऋण समता अनुपातों की गणना कीजिए। यानी दिया हुआ है यहाँ पे कुल बाहरी दायित्व, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, चिट्ठा का योग यानी कि बैलेंस शीट, टोटल चालू दायित्व करेंट लायबिलिटीज, अन्य चालू संपत्तियां अदर करेंट एसेट्स, प्रारंभिक व्यय यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। यहाँ पे सभी का अमाउंट दिया हुआ है। इससे जो है हमको क्या करना है, ऋण समता अनुपात की गणना करनी। ये क्वेश्चन भी है आपको कंपनी के, न कि पार्टनरशिप के, इसलिए कंपनी पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित विवरण से अप्रत्यक्ष विधि द्वारा परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। यहाँ पे आपको लाभ हानि खाता दिया हुआ है, एक 2016 का, एक 2017 एवं 2017 और 2016 का दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेटर्स दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है। यहाँ पे सभी का अमाउंट जो है दिया हुआ है आपको, एक 2017 का, एक 2016 से। इससे हमको क्या करना है, रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कि क्या बना, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिव फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल्स, क्या बनाना है, कैश फ्लो बनाना है यहाँ पे। तो आप सिंपली अगर पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 में कह रहा है कि ABC एक फर्म साझेदार थे जो 4-3 के अनुपात में लाभ बांटते थे। 1/4/2019 को उन्होंने फर्म के विघटन का निर्णय लिया। उस दिन A और B और C की पूंजी क्रमशः 1,25,000, 45,000 और 15,000 डेबिट थी। लेनदार 23,150 थे। हाथ में रोकड़ 4,520 थी। संपत्तियों से 1,44,910 वसूल हुए तथा विघटन के व्यय 1,860 थे। 1,860 थे। वसूली खाता बनाइए तथा अपनी क्रियाएं स्पष्ट कीजिए। देखिए
हम बता दे रहे हैं आपको कि रियलाइजेशन अकाउंट का एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। रियलाइजेशन अकाउंट का आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको थ्योरी याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बना सकते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट याद रखिए, रियलाइजेशन अकाउंट से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आएगा, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको हम लगभग कोशिश किए हैं कि आपको सारी क्वेश्चन बता दें, लेकिन शायद बता नहीं पाए हैं। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। आप लोग कमेंट तो अच्छे कर रहे हैं, लाइक भी दे रहे हैं, लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी पढ़ रहा है उसके साथ शेयर कीजिए। गुड लक दे रहा हूँ मैं आप सबको, एग्ज़ाम दीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए। चलिए धन्यवाद।